अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपने उस्ताद को ना अपने घर दावत दी। उन्होंने कहा कि आज का खाना आपका हमारे यहाँ होगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपने घर आए अपनी बेटियों को बताने के लिए कि आज मैंने अपने उस्ताद को दावत दी है, आपने उनके लिए खाना तैयार करना है। और साथ में उनको बताया कि मेरे उस्ताद बहुत कम खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। और उसके बाद वो रात क़याम करेंगे तो इस तरह के उनके लिए पानी भर के रख देना। वो क्योंकि ना रात को उठते हैं क़याम करने के लिए, मतलब रात के जो नमाज होती है तहज्जुद की वो पढ़ते हैं, तो उनका पानी भी रख देना। ये कुछ चीज़ें उन्हें बता दें। तो बाद में जब खाने का टाइम हुआ, उनके उस्ताद तशरीफ़ लेके आए तो उनको खाना पेश किया गया। तो अरबों के यहाँ ऐसे होता है कि वो ना जब खाना पेश करते हैं ना अपने मेहमान को, तो वो इकट्ठा ही खाना एक बार दे देते हैं ज़्यादा। वो इस तरह करते हैं कि इतना ज़्यादा खाना देते हैं कि बंदे को दोबारा मांगने की ज़रूरत ना रहे। ज़्यादा हो बच जाए तो ठीक है, लेकिन दोबारा मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो उनका ये रिवाज है। तो उन्होंने एक बार एक खाना उन्हें दे दिया, मतलब खाना पेश कर दिया गया। तो जब उन्होंने खाना खाया बर्तन वापस गए तो उनकी बेटियों ने देखा कि ये तो खाना सारा खा गए हैं। वो मतलब काफ़ी सारा खाना दिया था ना, तो वो ज़्यादा खा गए थे जितनी उम्मीद थी ना उनको। क्योंकि उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटियों को कहा था कि मेरे उस्ताद बहुत कम खाते हैं, लेकिन उन्होंने देखा तो ये तो खाना काफ़ी खा गए हैं। तो चलो सही है, खाना खा लिया उन्होंने। उसके बाद तो जो पानी भर के रखा था वो सुबह उन्होंने देखा कि वो भी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। तो उनको तो ये महसूस हुआ कि यानी कि उन्होंने फिर नमाज नहीं पढ़ी। तो हमारे अब्बू ने तो बताया था, वो बेटियां उनकी कहने लगी कि अब्बू ने तो बताया था कि मेरे उस्ताद रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और उनको पानी की ज़रूरत होगी, तो लेकिन पानी भी वैसा ही पड़ा है। फिर उन्होंने अपने वालिद साहब को बताया सब कुछ ये। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने बाद में फिर अपने उस्ताद से पूछा कि क्या वजह थी, ये चीज़ें हमने नोट की हैं। मैंने अपनी बेटियों को इस तरह कहा था कि आप खाना भी कम खाते हैं और ये पानी आप इस्तेमाल करना होता है, आपके लिए पानी भी रखा गया था, लेकिन वो सारी चीज़ें थोड़ी उल्ट हो गई हैं, इसकी क्या वजह है। तो उनके उस्ताद ने उनसे कहा कि पता नहीं खाने में क्या ऐसी लज्जत थी, क्या वजह थी कि वो खाना मैं जब खाने लगा तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मेरा पेट भर गया है। मैं इतना खाता गया, वो खाना इतना अच्छा था। और वो खाना जो मैंने खाया वो इस तरह का खाना था कि मुझे हजम हो गया और मुझे कोई इस तरह की कोई कज़ाए हाजत की ज़रूरत नहीं पेश आई। कोई मेरे मैदे में कोई ज़्यादा वो तंगी नहीं उसने की। बहुत वो मतलब मेरे लिए एक अच्छा खाना रहा है। तो मुझे खुद नहीं उसके समझ आई। उन्होंने मतलब कहा कि उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि आपकी बेटियों का क्या अमल है, कौन सा अमल वो करती हैं कि उनका खाना इस तरह का था। वो जो पानी नहीं ना उन्होंने इस्तेमाल किया था वो इस तरह हुआ था कि जो उनका पहले वाला वजू वजू था वही उनका कायम रहा था, उन्हें दोबारा जरूरत ही नहीं हुई थी वजू करने की। वो खाना इस तरह का था। तो उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा उनके उस्ताद ने कि आपकी बेटियां क्या अमल करती हैं, क्या वजह है, ये खाना इतना अच्छा क्यों बना है। तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटियों का मुझे बाकी तो ज़्यादा अमल का नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जब भी खाना पकाती हैं तो आटा अगर गूंदना है तब भी कुरान पढ़ती हैं और कुरान की हाफिजा हैं। और तब भी कुरान पढ़ती रहती हैं, और जब सालन बनाती हैं फिर कुरान पढ़ती रहती हैं, रोटियां पकाते वक्त मतलब सारा खाना पकाने के दौरान वो कुरान पढ़ती रहती हैं। तो उनके उस्ताद ने कहा कि यही वजह है, वो उनका अमल ही ऐसा है, उसकी वजह से वो खाने में इस तरह की बरकत होती है, वो लज्जत आती है। तो वो उन लोगों की इस तरह की आदत थी कि उनकी आदतें ऐसी थी कि वो उन्होंने कुरान ही पढ़ना है, अगर कोई काम कर रहे हैं उनको यही चीज़ें याद थे। और फिर उस वजह से खाना भी जो है ना उसका असर भी इस तरह होता था कि बंदा जो है ना वो अपने रब की इबादत अच्छी तरह कर सकता है। वो जो है उसको वो खाना फायदा देता है। वो इस तरह का मतलब वो घर की औरतें ही इस तरह के अमल करती थी, तो उनकी वजह से वो घर में ऐसी बरकत होती थी। तो आजकल देखें आजकल क्या हालात हैं कि यहाँ तो घर की बेटियां जो हैं वो अगर रोटियां पका रही हैं, कुछ सालन बना रही हैं, तो गाने लगाए होंगे, गाने सुन रही होंगी, कोई चीज़ देख रही होंगी, इस तरह की मूवी कोई शायद।
مطلب کوئی اچھی چیز نہیں ہو رہی ہوتی، تو پھر دیکھیں کہ اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے گھر والے جو ہیں بچے یا جو بھی مرد ہوں گھر میں، اور خود بھی وہ کھانا وہی کھائیں گے، تو اس کے بعد کیسے ان پہ اچھا اثر ہو سکتا ہے؟ کہ اگر انہوں نے بناتے وقت انہوں نے کام ہی اسی طرح کا کرنا ہے، انہوں نے وہ جیسے وہ کرتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے، لیکن آج تو بالکل اس سے الٹ ہے، تو پھر اسی طرح کا ہی اثر ہوگا نا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں اتنی خراب چل رہی ہیں، وہ بالکل ایک الٹ طریقہ چل رہا ہے، جس چیز کا غلط اثر ہونا ہے وہی چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اور وہ جو عورتیں ہوتی تھیں، وہ گھر میں کسی کی ماں ہے، بیٹی ہے، وہ ان کی وجہ سے گھر میں ایسی برکت ہوتی تھی، پھر وہ جو گھر کے بچے ہیں ان کی تربیت اچھی ہوتی تھی، پھر کھانے کا اثر ہو ایک تو، دوسرا ان کی تربیت پھر ظاہر ہے، جو کھانا بناتے وقت اس طرح کا جن کا عمل ہے، وہ تربیت کتنی اچھی کریں گے، یہ چیز دیکھیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی اچھی تربیت ہوتی تھی، کہ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں تھیں، تو ان کو ادھر سے تربیت ایسی ملی تھی کہ وہ پھر مطلب وہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود ہی ان کا عمل ایسا ہو گیا تھا کہ وہ اگر کھانا بھی بنا رہی ہیں تو وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، یعنی کہ بڑوں سے تربیت ایک ملتی ہے، وہ پھر چھوٹے بھی وہی کام کرتے ہیں، اور پھر اسی سے سارے اپنے گھر کے نظام پہ اثر پڑتا ہے۔ تو ہم اگر اپنے گھر کے نظام کو بہتر کرنا چاہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تربیت بہتر کریں، کہ اچھی چیزوں کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو اچھی چیزوں کی عادت ڈالیں، تو سارا نظام خود بخود سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔